happy journey going to Dubai. हेलो एवरीवन, आई एम ध्रुति। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सबने ये वीडियो एंजॉय किया होगा। चलो देखते हैं आगे का वीडियो। हमारी फ्लाइट रात के 2 बजे की थी, तो हम लोग 9:30 के आसपास निकल गए एयरपोर्ट जाने के लिए। हमारे घर से 1 घंटे का रास्ता है एयरपोर्ट का। फर्स्ट ट्रिप की एक्साइटमेंट भी थी और बहुत सारी प्रोसेस भी होती है, इसलिए हम लोग टाइम से निकल गए और अब पहुंच गए एयरपोर्ट पे। सबसे पहले करवाया मेन काम फोटो क्लिक करवाने का और फिर निकल गए आगे की प्रोसेस के लिए। यहाँ से मैं दिखा तो नहीं सकती हूँ, लेकिन आपको एक डिटेल वीडियो बताने वाली हूँ क्या क्या प्रोसेस होती है, कैसे कैसे होता है यहाँ पे। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं और हमारी एक्साइटमेंट आप देख ही सकते हैं। हेलो, हाय, वेलकम टू दुबई ट्रिप। एयरपोर्ट पर जाने के बाद हमारी जो फ्लाइट होती है, हमें उसके काउंटर पर जाना होता है। जैसे कि हमारी फ्लाइट थी इंडिगो की, तो इंडिगो का जो काउंटर होता है वहाँ पे हम चले गए और वहाँ के जो स्टाफ होता है वो लोग चेक करते हैं हमारा पासपोर्ट, वीज़ा और कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकते हैं। और हमारी जो मेन बैग होती है यहाँ पे ही होता है उसका वेट चेकिंग, और फिर उस पर टैग लगा के भेज देते हैं विमान में, और वो मिलती है हमको डायरेक्ट डेस्टिनेशन पे। यहाँ पर दिखाया है हम फ्लाइट में कौन सी चीज़ें नहीं ले जा सकते और उसका हमें पालन करना ही है। यहाँ पर मिल जाती है हमको हमारी टिकट और वहाँ से हमको जाना होता है इमिग्रेशन के लिए। शायद ये इन्फॉर्मेशन आपको पहले से पता हो, लेकिन मेरी तरह जो फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं मैं उसके लिए बता रही हूँ। अगेन मैं इमिग्रेशन का वीडियो तो नहीं दिखा सकती, लेकिन इन्फॉर्मेशन तो दे सकती हूँ। इमिग्रेशन वाले ऑफिसर को पासपोर्ट, वीज़ा, टिकट सब कुछ देना होता है। वो पासपोर्ट स्कैन करके हमको कुछ सवाल पूछते हैं, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कितने दिनों तक जा रहे हो, और चाहे जितने भी सवाल वो करे उनके सही सही आंसर देने हैं। वहाँ की प्रोसेस ख़त्म करके हमें एक काउंटर पे जाना होता है। वहाँ हैंडबैग में हमारा जितना भी सामान होता है, हमारे पर्स, घड़ी, मोबाइल, बेल्ट जो भी होता है वो एक ट्रे में रखना होता है और वो सबका स्कैनिंग होता है। ये प्रोसेस थोड़ी लंबी है लेकिन इजी तरीके से हो जाती है, तो बिल्कुल डरे बिना कर सकते हैं। हमारे लिए फर्स्ट टाइम था तो थोड़ी क्यूरियोसिटी भी थी, लेकिन अच्छे से हो गया सब कुछ। फिर हम आ गए वेटिंग रूम में। वहाँ क्लिक करवाए थोड़े फ़ोटो और फिर काम किया मेन, जो है ये। गुजराती होकर एयरपोर्ट पे नाश्ता ना किया तो क्या किया, लेकिन हाँ यहाँ पे हमने थेपला ढोकला नहीं खाया, बस ऐसे पैकेट के नाश्ते खाए। अभी हमारी फ़्लाइट के लिए 2 घंटे बाकी थे, तो कुछ तो करना ही था, राइट? तो नाश्ता करने के बाद थोड़ी देर आराम किया और आखिरकार वो टाइम आ गया जिसका हमें कब से इंतज़ार था। फाइनली हमारे प्लेन में बैठने का टाइम आ गया। जर्नी स्टार्ट होने वाली थी, उसकी एक्साइटमेंट बहुत थी। एक एक पल निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था, मानो ये लाइन तोड़ के आगे निकल जाऊँ और प्लेन में बैठ जाऊँ, ऐसी फीलिंग आ रही थी। लेकिन ये तो बच्चे करते हैं, लेकिन क्या हो गया, दिल तो बच्चा है, राइट? तो हमको भी ऐसी फीलिंग आई। फिर हम बैठ गए बस में और पहुंच गए प्लेन के पास। चलो दिखाती हूँ वो भी। घर से गाड़ी, गाड़ी से बस, बस से प्लेन, वो जर्नी बहुत लंबी लग रही थी, लेकिन जैसे भी थी बहुत अच्छी थी। अब फील आ रही है माशी हम एयरपोर्ट पे है और ये है हमारा प्लेन जिसमें हम जा रहे हैं दुबई। रात के 1:45 बजे है, पूरे दिन के थके हुए हैं, लेकिन फिर भी आप हमारा एक्साइटमेंट देखिए। आपको कहीं से भी लग रहा है आधी रात हो गई है, बहुत थक गए थे, लेकिन फिर भी हम बहुत खुश थे। बहुत बहुत एंजॉय किया हमने ये पल को। बिल्कुल जल्दी नहीं थी हमें ये प्लेन में बैठने की, क्योंकि फ़ोटो क्लिक करवाना ज़रूरी था, राइट? तो अगेन वो जो प्रोसेस होती है वो कंप्लीट की और फिर से फ़ोटो क्लिक करवाए। लाइफ टाइम मेमोरी के लिए कुछ तो करना ही था। आखिरकार मेरे और मेरे बेटे का सपना पूरा होने वाला था। इंटरनेशनल फ़्लाइट में बैठने वाले थे, तो ये पल तो ज़रूरी था, तो फ़ोटो क्लिक करवाना भी ज़रूरी था। और फिर से मैं दिखा रही हूँ आप सबको ये माहौल। बहुत टाइम देखा होगा पता है, लेकिन एक बार देख लीजिए मेरी नज़रों से भी।
और आइए चलते हैं, फ्लाइट में बैठते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं फ्लाइट की जर्नी का। तो हैंडबैग को रख दिया ऊपर और बैठ गए अपनी सीट पर और फिर से स्टार्ट की हमारी फोटोग्राफी की जर्नी। तो फिर से कुछ फ़ोटो क्लिक करवाए और वेट करने लगे कब प्लेन स्टार्ट होगा उसका, क्योंकि अब एक्साइटमेंट लेवल बहुत था, बिल्कुल वेट नहीं हो रहा था और अब थोड़ी देर में ही प्लेन स्टार्ट होने वाला था। इस फ्लाइट के पायलट थे एक मेल और एक फीमेल, नाम तो नहीं बता सकती लेकिन बहुत अच्छे थे वो पायलट। हमारी एक्साइटमेंट वो भी समझ गए होंगे, इसलिए 2 मिनट पहले ही स्टार्ट कर दिया। और अब आप आसमान में से देख लीजिए हमारे अहमदाबाद को। नीचे से तो बहुत बार मैंने रोशनी दिखाई है, आज एक बार फिर से दिखा रही हूँ लाइटिंग, लेकिन वो फ्लाइट में से। और ये पल मेरे लिए बहुत अच्छा वाला पल था। वैसे फ्लाइट की पूरी जर्नी मैंने जाग के ही कंप्लीट की। बाहर तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए घड़ी को ही देखती रही। और एक बार मैं फिर से दिखा रही हूँ आपको फ्लाइट में से नीचे की लाइटिंग। और ये अहमदाबाद की नहीं, अबू धाबी की लाइटिंग है। वैसे भी मुझे लाइटिंग बहुत पसंद है और यहाँ तो लाइटिंग की बिल्कुल कमी नहीं है। रनवे का नज़ारा तो सुंदर था ही, आगे दुबई और अबू धाबी भी बहुत सुंदर होने वाला था। तो फाइनली हम पहुँच गए अबू धाबी में और बस यहाँ से स्टार्ट होने वाली थी हमारी जर्नी। कैसे रहता है सब कुछ वो मैं आगे शेयर करती रहूँगी। लेकिन हाँ, अब तक का वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आप ऐसे वीडियो देख सको। पूरा दिन हमने बहुत सारा काम किया था, पूरी रात का सफ़र था। शरीर से तो बहुत थक गए थे लेकिन मन से बिल्कुल फ्रेश थे। अब फिर से हमें करनी है वो प्रोसेस जो अहमदाबाद एयरपोर्ट पर की थी। तो इमिग्रेशन की जो भी फॉर्मेलिटी है वो कंप्लीट करनी है, हमारे सामान को चेक करवाना है, मेन बैग को लेना है और फिर पहुंचेंगे एयरपोर्ट के बाहर। तो एक क्विक लुक दिखा देती हूँ मैं इस एयरपोर्ट का। तो थोड़ी देर तो हम चलते रहे, फिर हमने कर ली ये गाड़ी। हमने उनको रिक्वेस्ट की और वो छोड़ने के लिए आ गए। वैसे ये सर्विस देते ही होंगे लेकिन तभी वहाँ कोई नहीं था, स्पेशली हमारे लिए आए थे, तो थैंक यू सो मच। तो चलो प्लेन से उतर के फिर से हम गाड़ी में बैठ गए, एंजॉय किया ये पल भी। आप देख ही सकते हैं रास्ता कितना लंबा है, अगर हम चल के जाते तो थक जाते, इसलिए मैंने बोला थैंक यू उनको, क्योंकि हमारी हेल्प कर दी थी उन्होंने। वैसे साइड में आप ये फैसिलिटी तो देख ही सकते हैं, लेकिन उससे अच्छा है हम गाड़ी में बैठ जाए तो बिल्कुल चलना ना पड़े। तो गाड़ी में ही 2 मिनट लग गए। उन्होंने छोड़ा हमें एस्केलेटर के पास और वहाँ से हमें आना था नीचे और वहाँ से कलेक्ट करनी थी हमें बैग और उससे पहले करवाना था हमें इमिग्रेशन। तो ये सारी प्रोसेस दिखा नहीं सकती हूँ लेकिन आपको बता देती हूँ मैं। इमिग्रेशन के काउंटर पे फिर से हमने दिखाया हमारा पासपोर्ट और जो भी ज़रूरी चीज़ें होती है वो कंप्लीट की और फिर हमारी मेन बैग जहाँ पे थी वहाँ पे गए, सभी का सामान ले लिया और फिर एयरपोर्ट से एग्जिट की तरफ चलने लगे। चलते चलते भी हमने फ़ोटो क्लिक करवाना नहीं भूला, बहुत सारे फ़ोटो क्लिक करवाए। तो अबू धाबी एयरपोर्ट पर तो आ गए। आगे हमने क्या किया वो दिखाऊंगी नेक्स्ट पार्ट में। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में बताना कैसा लगा मेरा ये वीडियो। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, थैंक्स फॉर वॉचिंग।